नमस्कार दोस्तों। सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस जनरल स्टडीज की क्विज नंबर 10 लेकर मैं अजीत सिंह एक बार फिर से हाजिर हूं, जहां हम बात करेंगे जीएस के मात्र 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में और हम डिस्कस करेंगे, जिसमें 20 से लेकर 30 क्वेश्चंस का और हम डिस्कशन एक साथ करते हुए आगे बढ़ेंगे, जो कि यूपीएससी के प्रीलिम्स जीएस पेपर के अकॉर्डिंग तथा अलग अलग राज्यों के जो लोक सेवा आयोग हैं उनकी परीक्षाओं के मद्देनजर और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जीएस जनरल स्टडीज के। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, आज की क्विज शुरू करते हैं, क्विज नंबर 10, और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्य 2030 के अनुसार सही नहीं है, यानी कि असत्य है? असत्य विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन क्या बोलता है? गरीबी के सभी स्वरूपों को समाप्त करना या उन्मूलन करना। ऑप्शन ख बोलता है देशों की आपसी असमानता को समाप्त करना। ग पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षा प्रदान करना। घ वैश्विक सहभागिता को बढ़ावा देना। देखिए, सतत विकास लक्ष्य ये क्या है, सबसे पहले इसको समझें। तो यूएनओ के द्वारा और प्रत्येक 15 वर्ष के लिए और सतत विकास के लिए, यानी कि धारित विकास, सतत विकास को लेकर और एक एजेंडा तय किया जाता है। एजेंडा तो 2015 से लेकर और 2030 तक जो एजेंडा तय किया गया है उसको बोलते हैं सतत विकास लक्ष्य 2030, जिसके द्वारा 17 महत्वपूर्ण बिंदु और चिन्हित किए गए हैं। सतत विकास लक्ष्य 2030 में 17 महत्वपूर्ण बिंदु चिन्हित किए गए हैं 15 वर्ष के लिए। 2015 से लेकर 2030 तक यह एजेंडा तय किया गया है। इसकी जो थीम है वो है हमारे विश्व का विकास, हमारे विश्व में परिवर्तन। सतत विकास लक्ष्य 2030 की थीम वो है हमारे विश्व में परिवर्तन, सतत विकास एजेंडा 2030, ये इसकी थीम है, हमारे विश्व में परिवर्तन सतत विकास एजेंडा 2030। ठीक है, और इसकी जो थीम है वो 5P यानी कि सबसे पहले पीपुल, प्लेनेट, प्रोस्पेरिटी यानी कि समृद्धि, पीस और पार्टनरशिप। पीस, पार्टनरशिप, पीपुल, प्लेनेट और प्रोस्पेरिटी, 5P के आधार पर और ये एजेंडा तय किया गया, इसमें 5P को स्थान दिया गया। ठीक है, थीम है हमारे विश्व में परिवर्तन 2030, सतत विकास। इसमें जो 17 महत्वपूर्ण बिंदु चिन्हित किए गए हैं उन बिंदुओं की हमें बात करनी है, यानी कि इन ऑप्शंस में से और कौन सा उन बिंदुओं में नहीं है। देखिए, 17 जो महत्वपूर्ण बिंदु चिन्हित किए गए हैं उसमें सबसे पहले जल प्रबंधन, ऊर्जा प्रबंधन, जलवायु समायोजन, वैश्विक सहभागिता, तथा ऑप्शन क जो बोलता है गरीबी के सभी स्वरूपों को समाप्त करना या उन्मूलन करना। बिल्कुल राइट है। ख देशों की आपसी असमानता को समाप्त करना, यह भी बिल्कुल राइट है। ग पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षा प्रदान करना, यह भी बिल्कुल राइट है। घ वैश्विक सहभागिता को बढ़ावा देना, यह भी बिल्कुल राइट है। ये चारों बिल्कुल राइट हैं। इसके अलावा जल प्रबंधन, ऊर्जा प्रबंधन, जलवायु समायोजन, वैश्विक सहभागिता, इस प्रकार से कुल 17 महत्वपूर्ण बिंदु और इसमें चिन्हित किए गए हैं। ठीक है, तो कूट के माध्यम से इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो होगा कूट संख्या क, यानी कि चारों ही विकल्प सही हैं, चारों विकल्प बिल्कुल सत्य हैं। ये सतत विकास लक्ष्य 2030 के एजेंडे में शामिल हैं चारों बिंदु। ठीक है, कुल 17 महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें। इसकी थीम हमारे विश्व में परिवर्तन, सतत विकास एजेंडा 2030, और ये 5P, पीस, पार्टनरशिप, पीपुल, प्लेनेट और प्रोस्पेरिटी पे आधारित है। क्लियर। और 15 वर्ष के लिए, 15 साल के लिए 2015 से लेकर 2030 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा तय किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य
अंटार्कटिका महाद्वीप के संदर्भ में दक्षिणी जॉर्जिया, बोवेट, स्कॉट तथा पीटर इन शब्दों की सही व्याख्या करता है। ये शब्द है, देखिए, दक्षिणी जॉर्जिया, बोवेट, स्कॉट तथा पीटर इन शब्दों की सही व्याख्या करता है अंटार्कटिका महाद्वीप के संदर्भ में कौन सा तथ्य? ऑप्शन क बोलता है यह अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित विभिन्न देशों के अनुसंधान केंद्र है। ख बोलता है यह अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित विभिन्न द्वीप समूह हैं। ग बोलता है यह अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित ज्वालामुखी है। घ बोलता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें ऑप्शन क, यह अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित विभिन्न देशों के अनुसंधान केंद्र हैं। ये अनुसंधान केंद्र नहीं, लेकिन अनुसंधान केंद्रों की हम बात करें तो इनके लिए और विश्व अंटार्कटिका संधि, विश्व अंटार्कटिका संधि 1959 हुई थी, जिसमें यह तय किया गया था कि अंटार्कटिका महाद्वीप का जो इस्तेमाल है वो शांति तथा अनुसंधान के प्रयोग से किया जा सकता है। विश्व अंटार्कटिका संधि 1959 बोलती है कि अंटार्कटिका महाद्वीप का जो इस्तेमाल है वो शांति तथा अनुसंधान के उद्देश्य से किया जा सकेगा, और इसी के मद्देनजर विभिन्न देशों के द्वारा यहां पर अपने अपने अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए। भारत के अनुसंधान केंद्रों की बात करें तो वो है दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री तथा भारती, जिसमें से दक्षिणी गंगोत्री जो है इसने काम करना बंद कर दिया है। अभी वर्किंग में मैत्री और भारती, ये भारत के दो अनुसंधान केंद्र हैं जो कि वहां पे वर्किंग है। तो ये गलत है। अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित विभिन्न देशों के अनुसंधान केंद्र, दक्षिणी जॉर्जिया, बोवेट, ये अनुसंधान केंद्र। अगला ऑप्शन क्या बोलता है? यह अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित विभिन्न द्वीप समूह है। ऑप्शन ख बिल्कुल राइट है। दक्षिणी जॉर्जिया, बोवेट, स्कॉट तथा पीटर ये हैं जो अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित विभिन्न द्वीप हैं। देखिए, अंटार्कटिका महाद्वीप पर इनके अलावा और जो है वो दक्षिणी सैंडविच, दक्षिणी सैंडविच, हर्ड, बोलेन, दक्षिणी जॉर्जिया, बोवेट, स्कॉट तथा पीटर ये अलग अलग द्वीप समूह हैं, द्वीप समूह। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो गया ऑप्शन ख, यानी कि यह अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित विभिन्न द्वीप समूह है। दक्षिणी जॉर्जिया, बोवेट, स्कॉट तथा पीटर, इनके अलावा दक्षिणी सैंडविच, हर्ड तथा बोलेन विभिन्न द्वीप समूह। क्लियर। अगला ऑप्शन ग क्या बोलता है? अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी की बात करें तो अंटार्कटिका पर केवल और केवल एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो है इरेबस, इरेबस पर्वत पर स्थित है। इरेबस ज्वालामुखी जो कि अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो दक्षिणी जॉर्जिया, बोवेट जो है, स्कॉट, पीटर ये अंटार्कटिका के विभिन्न द्वीप समूह हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे लंबा नदी पुल है? क, भूपेन हजारिका नदी सेतु, ख, महात्मा गांधी सेतु, ग, बांद्रा वर्ली समुद्र सेतु, घ, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, सबसे पहले हम बात करें इस क्वेश्चन का टेक्निकल। देखिए, क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे लंबा नदी पुल है? ठीक है, अगर यही पूछे कौन सा भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे लंबा नदी पुल है जो कि एक ही नदी पर स्थित है, नदी पर स्थित है, तब इसका क्वेश्चन आंसर दो। देखिए, सबसे लंबा नदी पुल जो है वो है भूपेन हजारिका नदी सेतु, और एक ही नदी पर स्थित सबसे लंबा नदी पुल पूछे तो वो होगा महात्मा गांधी सेतु। ठीक है, भूपेन हजारिका नदी सेतु की हम बात करें तो ये जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी जो है वो लोहित नदी, इस लोहित नदी पर और ये भूपेन हजारिका पुल जो है स्थित है। इसको ढोला सादिया सेतु, ढोला सादिया सेतु के नाम से भी जानते हैं। ढोला जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश, और सादिया जो है वो असम में है। तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश के ढोला से लेकर असम के सादिया तक है। भूपेन हजारिका नदी सेतु की जो विस्तार है वो अरुणाचल प्रदेश के ढोला नामक स्थान से असम के सादिया नामक स्थान तक है, इसलिए इसको ढोला सादिया पुल भी बोलते हैं।
इसकी जो है लंबाई वो 9.15 किलोमीटर है, 9.15 किलोमीटर। 2017 में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा और इसका उद्घाटन किया गया था। ब्रह्मपुत्र के सहायक लोहित नदी पर यह पुल बना हुआ है, 9.15 किलोमीटर, सबसे लंबा नदी पुल। वही एक ही नदी पर स्थित पुल की हम बात करें तो वो है महात्मा गांधी सेतु, जो कि वैशाली जिला पटना बिहार में स्थित है और ये गंगा नदी पर बना है, गंगा नदी पर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 यहां से गुजरता है, ठीक है, महात्मा गांधी सेतु। वहीं अगर बात करें बांद्रा वर्ली सेतु तो ये है मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र में। ये समुद्र पर बना है, जो कि बांद्रा को, मुंबई के बांद्रा को वर्ली से जोड़ता है, समुद्र पे बना है ये पुल, ठीक है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे लंबा नदी पुल तो भूपेन हजारिका सेतु, एक ही नदी पर बना पुल तो महात्मा गांधी सेतु। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? सूची फेस्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फेस्ट में क्या दिया गया है? विभिन्न दर्रे। सूची सेकंड में संबंधित पर्वत श्रेणी, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हैं वो दर्रे हैं, ये सारी जो हैं पर्वत श्रेणियां हैं। सबसे पहले हम बात करें जॉर्जिया, जोजिला जो दर्रा है वो बना हुआ है वृहत हिमालय, जो कि ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जोजिला जो है वो वृहत हिमालय में, यानी कि एक A = 03। फोटुला जो दर्रा है वो बना है जास्कर श्रेणी, फोटुला जास्कर श्रेणी, यानी कि B = 01। बनिहाल जो दर्रा है वो है पीर पंजाल श्रेणी में, यानी कि C = 04। और खारदुगलम जो दर्रा है वो है लद्दाख श्रेणी में, यानी कि D = 02। A 03, B 01, C 04, D 02। A 03, B 01, C 04, D 02। कूट संख्या है, यहां पर राइट आंसर हो गया। क्लियर? A 03, B 01, C 04, D 02। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में असहयोग आंदोलन से संबंधित तथ्यों पर विचार कीजिए। ऑप्शन क्या बोलता है? इस आंदोलन की शुरुआत का सबसे प्राथमिक कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड था। ख बोलता है इस आंदोलन को समाप्त करने का कारण चोरी चोरा घटना थी। ग बोलता है यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सर्वाधिक सफल जन आंदोलन बना। घ बोलता है इस आंदोलन के उपरांत महात्मा गांधी को 2 वर्ष के कारावास की सजा हुई। देखें, शुरू करते हैं ऑप्शन नंबर क से। असहयोग आंदोलन जो है, सबसे पहले 1919 में रोलेट एक्ट, जिसको कि काला कानून भी बोला गया। इसमें क्या था? काला कानून इसको किसने बोला? महात्मा गांधी ने। रोलेट एक्ट में क्या था कि अंग्रेज सरकार ने और यह कानून बना दिया कि किसी भी भारतीय को और बिना किसी विधिक सुनवाई के न वकील, न दलील, न अपील, न वकील, न दलील और न अपील, यानी कि रोलेट एक्ट के माध्यम से बिना किसी विधिक सुनवाई के और किसी को भी 2 वर्ष के लिए कारावास या फिर नजरबंद किया जा सकता था। तो इसको लेकर देश में और व्यापक स्तर पर रोष पैदा हुआ कि ऐसा कानून कैसे बना दिया। तो 1919 का जो रोलेट एक्ट था वो उसके तुरंत बाद, और 1919 में ही, और जलियांवाला बाग, अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें जनरल डायर ने और भीड़ में, यानी कि शांतिपूर्ण जो सम्मेलन हो रहा था उस पर गोलियां चलवा दी और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ वैसाखी के दिन अमृतसर में 1919 में। तो रोलेट एक्ट की वजह से देश में काफी रोष था, उसके ऊपर तुरंत बाद जलियांवाला हत्याकांड हो गया, जिस वजह से वो रोष व्यापक स्तर पर फैला और फलस्वरूप महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन की शुरुआत करनी पड़ी। महात्मा गांधी, तो ऑप्शन क्या बिल्कुल राइट है। इस आंदोलन की शुरुआत का सबसे प्राथमिक कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड था। ऑप्शन ख क्या बोलता है? इस आंदोलन को समाप्त करने का कारण चोरी चोरा घटना। देखिए,
असहयोग आंदोलन जो है 1920 से लेकर और 1922 तक चला महात्मा गांधी के द्वारा। 1922 में और 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिला, गोरखपुर जो कि पहले बिहार में था अभी उत्तर प्रदेश में है, गोरखपुर में चोरी चौरा नामक स्थान पर और भीड़ के द्वारा पुलिस थाने को जला दिया गया, जिसमें 20 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। यह घटना है चोरी चौरा घटना, ठीक है। तो 5 फरवरी 1922 को यह घटना हुई और तुरंत बाद और महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया, ठीक है। तो ऑप्शन ख जो है वो भी बिल्कुल राइट है। इस आंदोलन को समाप्त करने का कारण चोरी चौरा घटना बनी। महात्मा गांधी ने तुरंत प्रभाव से इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। ऑप्शन ख भी बिल्कुल राइट है, ऑप्शन क भी राइट है। ग क्या बोलता है, यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सर्वाधिक सफल जन आंदोलन बना। बिल्कुल सही है, यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सर्वाधिक सफल जन आंदोलन और असहयोग आंदोलन को माना जाता है। ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल राइट है। घ क्या बोलता है, इस आंदोलन के उपरांत महात्मा गांधी को 2 वर्ष के कारावास थे। महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन के बाद में गिरफ्तार किया गया तथा इनको 6 वर्ष की जेल हुई, 6 वर्ष कारावास। परंतु इनके खराब स्वास्थ्य की वजह से और 2 वर्ष के बाद इनको रिहा कर दिया गया। तो इस आंदोलन के उपरांत महात्मा गांधी को 2 वर्ष के कारावास की सजा ना होकर 6 वर्ष के कारावास की सजा हुई थी। 2 वर्ष के बाद रिहा कर दिया। इस प्रकार ऑप्शन है यहां पे और गलत है। तो इसका आंसर कूट की सहायता से उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन विकल्प घ जो है वो असत्य है, ठीक है। तो ऑप्शन घ यहां पे राइट आंसर हो गया। ये थे जीएस के, यूपीएससी प्रीलिम्स और लोक सेवा आयोगों की परीक्षा के मद्देनजर और क्विज नंबर 10 के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अभी हम हाजिर होंगे फिर से क्विज नंबर 11 में और दोबारा से 5 जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर।